नमस्कार साथियों, ब्राइट फार्मिंग चैनल की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। नए साल की शुभकामनाओं के साथ जनवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है। जनवरी के महीने में कोई भी सब्जी लगा लीजिए, वह 8 महीने तक लगातार पैदावार देती है। जनवरी में सब्जी लगाने से एक तो बरसात के समय रोग व बीमारियां कम लगती हैं और दूसरा अगेती बुवाई करने से रेट भी अधिक मिलता है। अगर आप परंपरागत खेती की जगह कोई और खेती करना चाहते हैं तो मेरी मानकर सब्जी की खेती कर लीजिए। एक तो परंपरागत खेती से अधिक इनकम होती है और इसमें पैदावार या इनकम के लिए 6 महीने तक वेट नहीं करना पड़ता। डेली की इनकम होती है। तो भाइयों, आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि जनवरी में कौन सी सब्जी की बुआई करके अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार भाइयों, मैं मनिंदरजीत सिंह और आप देख रहे हैं सही व सटीक जानकारी देने वाला चैनल ब्राइट फार्मिंग। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाइयों बात करते हैं भिंडी या ओकरा या फिर लेडी फिंगर के बारे में। लगातार पिछले कुछ समय से ये देखने को मिला है कि अगेती भिंडी की बुआई करने पर 6 महीने तक यानी कि मई जून तक पैदावार देती है और भिंडी को जब मार्केट में लेके जाते हैं तो इसका रेट भी 70 से 80 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। भिंडी की बुआई के लिए अच्छी तरह मृदा को तैयार करके हाइब्रिड वैरायटी जैसे राधिका, सोनम जैसी बेस्ट वैरायटी को लगाकर अधिक से अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है करेला की फसल। जनवरी में फसल की बुआई करने से स्टार्टिंग में तो महंगी बिकती ही है, पर मार्केट में जब ज़्यादा क्वांटिटी में आने लग जाती है तो थोड़ा कम रेट मिलता है। परंतु जनवरी में बोने से पैदावार इसकी अधिक होती है, साथ ही इसकी डिमांड भी पूरे वर्ष भर रहती है। इसकी बुआई करने से पहले बीज को पानी में भिगोकर फिर बुआई करनी चाहिए, क्योंकि इसका सीड कोट यानी जो बाहरी जो आवरण है वो बहुत कठोर होता है। सीधे बुआई करने से अंकुरण बहुत देरी से होता है। इस समय करेला की खेती करने पर मार्च अप्रैल में 60 से 70 रुपये केजी तक इसका रेट मिल जाता है। जून में बुआई करने पर ढांचे की आवश्यकता होती है, पर इस समय पर कोई भी ढांचे की ज़रूरत नहीं होती, सीधा ज़मीन पर भी बढ़िया हो जाता है। रोग या बीमारी नहीं लगने से कोई इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड भी नहीं छिड़कना पड़ता। बस खेत और फसल का अच्छी तरह मैनेजमेंट करके करेले की खेती से भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर है मिर्च की फसल। जनवरी में मिर्च की फसल लगाने पर लगभग 10 महीने तक फसल लगातार चलती है। मिर्च की नर्सरी लगाने के प्योर हाइब्रिड बीज या फिर उस मिर्च का चयन करना चाहिए जिसमें तीखापन हो। कम तीखापन वाली मिर्च की मार्केट में डिमांड कम होती है और रेट भी कम मिलता है, इसलिए तीखापन जिसमें तीखा ज़्यादा हो उस मिर्ची की नर्सरी तैयार करके लगानी चाहिए। इस समय हरी मिर्च लगाने पर मार्च के अंत तक मार्केट में जाना स्टार्ट हो जाती है। इस समय मिर्ची के मार्केट में भाव 70 से 80 रुपये केजी तक मिल जाता है। धीरे धीरे इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। अधिक गर्मी में लीफ कर्ल वायरस का अटैक होता है। अगर इस वायरस से फसल को अच्छी तरह मैनेज करते हैं तो मिर्च से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर है शिमला मिर्च। साथियों, शिमला मिर्च की मार्केट में पूरे वर्ष भर डिमांड रहती है। इसकी बुआई करने पर हरी मिर्च से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। इसमें भी हरी मिर्च की तरह लीफ कर्ल वायरस का अटैक होता है, तो उसके लिए अच्छी तरह मैनेजमेंट ज़रूरी है। 5वें नंबर पर है टमाटर की खेती। दोस्तों, जनवरी में टमाटर की बुआई करने पर 10 से 12 केजी तक एक पौधे से उत्पादन हो जाता है, जो कि बाकी सभी समय टमाटर की बुआई करने से अधिक है। इस समय टमाटर में ज़्यादा बीमारियां भी नहीं लगती, जिससे खर्च कम लगता है और इनकम ज़्यादा होती है। अब आगे मैं भाइयों आपको रिकमेंडेड करूंगा कि बेल वर्गीय सब्जियों की बुआई जनवरी में करनी कीजिए, जैसे तरबूज, खरबूजा, लौकी, कद्दू की बुआई जनवरी में कीजिए। दोस्तों, तरबूज और खरबूजा एक ऐसी सब्जी है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर इनका उत्पादन बढ़िया हो जाए तो मुनाफा भी बहुत होता है। कुछ किसान भाई 1 एकड़ में तरबूज और खरबूजे से ही 3 लाख तक की कमाई कर लेते हैं। जनवरी में इनकी बुआई करने से मिट्टी से होने वाले रोग का अच्छी तरह प्रबंधन करके ही बुआई करें,
क्योंकि नेमेटोड या फिर सफ़ेद लट इनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और पौधा सूख जाता है। इसके अलावा जनवरी में तरककड़ी, ग्वार की फली की सब्जी लगाइए। इन सब्जियों में इन्वेस्ट बहुत कम करना पड़ता है और जब हार्वेस्टिंग होकर मार्केट में जाएगी तब इसका रेट भी बहुत अधिक मिलता है। भाइयों, फसलों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 701 480 7937 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो सिर्फ किसान भाइयों की हेल्प करने के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और वीडियो को जय जवान लाइक करें, जय किसान और अन्य साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।